students, today we will learn about the chapter Curly Locks and the Three Bears. Okay, from class 2 Marigold, English Marigold है. न्यू वर्ड्स हम पहले पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं इसकी समरी के बारे में जानेंगे. रीडिंग, ट्रांसलेशन विथ वर्ड मीनिंग. हम इसको पढ़ेंगे तो आपको साथ साथ में उसका मीनिंग भी बताते चलेंगे. इसकी पहले समरी जानेंगे क्या स्टोरी में है शॉर्ट में, फिर क्या स्टोरी है उसको रीड करेंगे, उसका ट्रांसलेशन करेंगे. ठीक है, ये आप देख रहे हैं. इस प्रकार से हम इसको जोड़ेंगे. बेबी बियर है, मम्मा बियर है, इसमें पापा बियर है. उनकी 3 बॉल्स हैं. ठीक है, उनकी पोरीज है. किसी की बहुत गर्म है, किसी की बहुत ठंडी है, किसी का ब्रेड बहुत हार्ड है, किसी का वेरी सॉफ्ट है. ठीक है, तो इस प्रकार से हम पढ़ें. ओके, लीजिए प्रस्तुत है. थैंक यू. तो ये देखिए कर्ली लॉक्स एंड द थ्री बियर्स विथ शेषराज सर, क्लास 2 सब्जेक्ट इंग्लिश, यूनिट नंबर 6, कर्ली लॉक्स एंड द थ्री बियर्स. Here you are looking the Bears family and one girl named Curly Locks. Okay, Curly Locks and the three Bears. सबसे पहले हम इसकी समरी पढ़ेंगे. What is the summary? What is the story behind this topic? तो लीजिए summary in English. This is the story about a girl named Curly Locks. One day, she went into a forest near her house. There she saw a small cottage. She went into the cottage. It was a cottage of a bear family. Nobody was there at that time. There she saw 3 bowls of porridge on the table. All the bowls are of different sizes. She tasted all but finished the tiny one. When she went into the bedroom, she saw the beds of 3 different sizes. She slept on the tiny one. Suddenly, the bear family returned to their cottage. They all found that their food and bed touched by somebody. They were surprised to saw a girl sleeping on the teeny bed. Curly Locks woke up, shocked, and ran away rapidly. So this is the summary of this chapter named Curly Locks and the Three Bears. अब जो हमने समरी देखी है इसका हिंदी में क्या होगा, हिंदी में देखते हैं इसका. दिस इज़ द स्टोरी अबाउट ए गर्ल नेम कर्ली लॉक्स. ये स्टोरी एक लड़की के बारे में है जिसका नाम है कर्ली लॉक्स. वन डे शी वेंट इनटू अ फॉरेस्ट नियर हर हाउस. एक दिन वो अपने घर के पास में ही एक जंगल होता है वहाँ पे जाती है और वहाँ पे वो क्या देखती है, उसने एक कुटिया देखी, कॉटेज देखी उसने. एंड वो उस कुटिया के अंदर जाती है. शी वेंट इनटू द कॉटेज. और कुटिया जो थी वो एक बियर फैमिली की थी, भालू के परिवार की थी. एंड उस समय वहाँ पे कोई नहीं था. नोबडी वॉज देयर एट दैट टाइम. वहाँ पे कोई नहीं था उस समय. और उसने वहाँ पे टेबल पे 3 कटोरे देखे, 3 बाउल्स देखे जिनमें पोरिज रखा हुआ था, दलिया रखा हुआ था. सभी बाउल्स जो है वो अलग अलग आकार के थे, उनकी साइज़ अलग थी. उसने सभी का स्वाद चखा, सभी को टेस्ट किया, लेकिन जो छोटे वाला कटोरा था उसका दलिया खाकर उसने ख़त्म कर दिया. जब वह स्लीपिंग रूम में गई, शयन कक्ष में गई, बेडरूम में गई, तो वहाँ पे उसने विभिन्न प्रकार के 3 बेड भी देखे. वह छोटे बिस्तर पर पहले सो गई. ठीक है, मतलब सब पे सो के देखा, लेकिन वो सो गई किस पे, छोटे वाले पे. और सडनली जो है भालू का परिवार वहाँ पे आ गया और सभी ने पाया कि किसी ने उनके खाने और बिस्तर को टच किया है. जब उन्होंने देखा कि एक लड़की छोटे बिस्तर पर सो रही है तो वे सरप्राइज हुए, आश्चर्यचकित हो गए. कर्ली लॉक्स जागी और वहाँ पे भयभीत होकर वहाँ से भाग गई. तो ये समरी है, शॉर्ट में बताया गया है इस स्टोरी के बारे में. आइए अब लेट्स रीड दिस स्टोरी. पढ़ते हैं हम इसको, रीडिंग करते हैं. लीजिए. सो द स्टोरी नेम इज़ कर्ली लॉक्स एंड द थ्री बियर्स. ये लड़की जो आप पिक्चर में देख रहे हैं यही है कर्ली लॉक्स, इसी का नाम है. वंस देर वॉज अ गर्ल विथ कर्ली हेयर. एक बार एक लड़की थी जिसके बाल कर्ली थे, स्ट्रेट नहीं थे. हर नेम वॉज कर्ली लॉक्स. और उन्हीं घुंघराले सुंघराले बालों के कारण उसका नाम कर्ली लॉक्स था.
वन डे सी वेंट इनटू द फॉरेस्ट, एक दिन वो जंगल में गई, नियर हर हाउस, अपने घर के पास में, अपने घर के पास में जो जंगल था वहाँ पे गई। सी सो अ कॉटेज, जंगल में वहाँ पे उसने एक कॉटेज देखा, एक कुटिया देखी, कॉटेज। इज एनीबडी इन, क्या कोई अंदर है? सी आस्क्ड देयर, उसने पूछा कि क्या कोई अंदर है। अब वहाँ पे कोई था तो बोलता। सो दिस इज़ फर्स्ट पैराग्राफ। वो लड़की जो है कर्ली लोक्स, घुंघराले बाल थे, उसका कर्ली लोक नाम था। एक दिन वो जो है जंगल में जाती है और वहाँ पे एक कॉटेज दिखती है। कॉटेज का मतलब है स्मॉल हाउस, एक हट टाइप का होता है, छोटा सा घर। और उसने वहाँ पे पूछा, इज़ एनीबडी देयर, वहाँ पे कोई है? इज़ एनीबडी इन, क्या अंदर कोई है? ये उस कर्ली लॉक्स ने पूछा। ओके, आगे क्या हुआ आगे देखते हैं। नेक्स्ट लाइन्स। देयर वॉज नोबडी, वहाँ पे कोई नहीं था, कोई नहीं था कुटिया के अंदर। अ बियर फैमिली लिव्ड इन द कॉटेज, उस कॉटेज में बियर फैमिली रहता था, भालू का परिवार रहता था, जिसमें 3 भालू थे। एक बेबी बियर था, एक मम्मा बियर थी, एक पापा बियर। सो 3 मेंबर्स वर देयर इन द बियर फैमिली। दे हैड गॉन फॉर ए वॉक, वो घूमने के लिए गए हुए थे, वो सैर पे गए हुए थे। कर्ली लॉक्स वेंट इन, कर्ली लॉक उस कुटिया के अंदर गई। शी वॉन्टेड टू सी हु लिव देयर, वो देखना चाहती थी कि वहाँ पे कौन रहता था। शी सो 3 बाउल्स ऑफ पोरीज ऑन द टेबल, वहाँ पे उसने 3 कटोरे देखे टेबल पे। जब वो कुटिया के अंदर गई तो वहाँ पे उसने टेबल के ऊपर 3 बाउल्स देखे, 3 कटोरे देखे। अब उनमें से एक किसका था? पापा बियर का, बड़ा वाला मिडिल साइज बाउल फॉर मामा बियर, और जो टीनी लिटिल बाउल था वो बेबी बियर के लिए था। तो वहाँ पे 3 कटोरे थे, एक पापा का, एक मम्मा का, एक बेबी का। कर्ली लॉक्स वॉज हंग्री, कर्ली लॉक को बहुत भूखी थी। सी एड द पोरीज फ्रॉम द बिग बाउल, उसने बड़े वाले कटोरे से दलिया खाया। इट वॉज वेरी हॉट, बहुत गर्म था। सी एड फ्रॉम द मिडिल साइज बाउल, उसने मम्मा बियर वाले में से खाया, बहुत ठंडा था। इट वॉज टू कोल्ड। सी एड फ्रॉम द टाइनी लिटिल बाउल, उसने बेबी जो बियर का जो छोटा सा कटोरा था उसमें से खाया। इट वॉज जस्ट राइट, ये बिल्कुल सही था, ना गर्म था ना ठंडा था। कर्ली लॉक्स सेट अप ऑल द पोरीज, कर्ली लॉक ने सारा पोरीज खा लिया छोटे कटोरे में से। देन शी वेंट टू द बेडरूम, बेडरूम में गई। देयर वॉज ए बिग बेड फॉर पापा बियर, पापा बियर के लिए बिग बेड था। मिडिल साइज बेड मम्मा बियर के लिए था। एंड ए टीनी लिटिल बेड फॉर बेबी बियर, बेबी बियर के लिए छोटा सा बेड था। द बिग बेड वॉज वेरी ओके। अब वहाँ पे जब वो देख गई तो 3 वहाँ पे कटोरे रखे हुए थे, एक बड़ा, एक मिडिल, एक सबसे छोटा। ठीक है, तो सबका टेस्ट उसने किया लेकिन पूरा खा गई बेबी बियर का। बेडरूम में गई, वहाँ पे 3 बेड थे, एक बड़ा, एक मिडिल साइज, एक छोटा। सो के सब पे देखा लेकिन लास्ट में जो बेबी बियर का था उस पर सो गई, क्योंकि वो ना ज़्यादा हार्ड था ना सॉफ्ट था, बिल्कुल सही था। सो कर्ली लॉक्स फेल एस्लीप इन द टीनी लिटिल बेड, सो गई उसके ऊपर छोटे वाले पे। द बियर फैमिली केम बैक, भालू का परिवार वापस आया। समबडी एट माई पोरीज, किसी ने मेरा पोरीज खाया है। शाउटेड पापा बियर इन द बिग ग्रफ वॉइस, अपनी आवाज़ में वो दहाड़े कि मेरा किसी ने खाया पोरीज को। समबडी एट माई पोरीज टू, किसी ने मेरा भी खाया है, मम्मा बियर ने कहा। समबडी फिनिश्ड ऑल माई पोरीज, किसी ने मेरा पूरा दलिया ही ख़त्म कर दिया, बेबी बियर ने कहा अपनी छोटी सी आवाज़ में। द बियर फैमिली वेंट इन द बेडरूम, बेडरूम में गए वो सारे के सारे। समबडी स्लेप्ट इन माई बेड, कोई मेरे बेड पे सोया था। शाउटेड पापा बियर, ठीक है, किसी ने मतलब छेड़ा इसको, कोई सोया हुआ है इस पे। समबडी स्लेप्ट इन माई बेड टू, मेरे बेड पे भी कोई सोया है, मम्मा बियर ने कहा। समबडी स्लीपिंग इन माई बेड, कोई मेरे बेड पे अभी सो रहा है, सेड बेबी बियर इन हिज टीनी लिटिल वॉइस, बेबी बियर ने कहा। कर्ली लॉक्स वॉक अप, सी सो द 3 बियर्स, वो जागी और उसने 3 भालुओं को देखा।
सी जम्प डाउन एंड रेन आउट ऑफ द कॉटेज एज फास्ट एज सी कुड। वहाँ से कूदी और इतना तेज़ भागी जितना तेज़ वो भाग सकती थी। अडेप्टेड फ्रॉम गोल्डी लॉक्स एंड द थ्री बियर्स। तो ये स्टोरी जो है ना, इसका नाम गोल्डी लॉक्स एंड द थ्री बियर्स से ली गई ये स्टोरी है, ठीक है। अब इसमें कुछ न्यू वर्ड्स आप देख सकते हैं। करली है पहला, कोटेज है, बाउल्स है, ओके, एट है, हंग्री है, पोरीज है। तो ये मीनिंग हमने साथ साथ में आपको बता दिया है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये बियर फैमिली है, यहाँ पे राइट साइड में आप देख रहे हैं। और ये लड़की जो सो रही है बेबी बियर के बेड पे, ये कर्ली लॉक्स है। तो ये बेबी बियर है, ये ममा बियर है, और जो ये पापा बियर है। तो 3 मेंबर्स थे उसमें, एक ये लड़की थी। इन 4 की स्टोरी है इसमें, ओके। अब इसमें देखिए हम बाद में कुछ क्वेश्चन भी अगले क्वेश्चन जो है हम अगले वीडियो में जानेंगे। अभी आप देख सकते हैं कौन कौन से यहाँ पे क्वेश्चन दे रखे हैं। हु लिव्ड इन द कॉटेज इन द फॉरेस्ट, कौन रहता था कॉटेज में। व्हाट डिड कर्ली लॉक सी, कर्ली लॉक ने क्या देखा टेबल पे, ठीक है। इस प्रकार से राइट 5 लाइन्स अबाउट योर फैमिली ऑन माई फैमिली आपने लिखी होंगी, ठीक है। बियर के बारे में लिखना है, जैसे कर्ली लॉक्स के बारे में ना, बियर के बारे में आपको लिखना है कुछ। फिर नीचे दिया हुआ है सी और सी में डिफरेंस क्या है ना, SEA और SEE। फिर यहाँ पे आपको बताना है क्या इसमें चेंज है, ठीक है, ओके। तो दिस इज़ द स्टोरी, हमने आज इसको रीड किया है। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर जानेंगे। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।